तीसरे पहर की पूजा पर हम फिर से आते हैं और तीसरे पहर की पूजा के महत्व को समझते हैं। जी, पहला पहर आपको बताया शाम को 6 से 9 के बीच का, दूसरा पहर बताया रात के 9 से 12 का, और तीसरा पहर जो है ये मध्य रात्रि में होता है, लगभग 12 बजे से 3 बजे के बीच का पहर। तीसरे पहर की जो पूजा है वो रात्रि का पहला पहर है, संध्या का तीसरा पहर है। ये लगभग रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में किया जाएगा। तीसरे पहर की पूजा की जाएगी और इस पहर की पूजा में, तीसरे पहर की पूजा में भगवान शिव को घी अर्पित किया जाएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी ही भगवान शिव को अर्पित होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो तीसरे पहर की जो पूजा है वो मध्य रात्रि में होगी, 12 बजे से 3 बजे के बीच में। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ घी अर्पित होगा और इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा आप अर्पित करेंगे। और जब आप जल की धारा अर्पित करेंगे तो मन ही मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते रहेंगे और उसके बाद शिव जी की एक स्तुति कर लीजिएगा। जैसे शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ लीजिएगा, रुद्राष्टक पढ़ लीजिएगा, शिवाष्टक पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम शिव चालीसा पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। शिव जी का ध्यान अगर आप करना जानते हैं, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं या आपको ध्यान करने के तरीके पता हैं, तो महाशिवरात्रि पर जो तीसरे पहर की पूजा होगी मध्य रात्रि को 12 बजे से 3 बजे के बीच में, इस पहर में आप पूजा के बाद भगवान शिव का ध्यान भी जरूर करिएगा। इस पूजा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। पहले पहर की पूजा से स्वास्थ्य मिलता है, दूसरे पहर की पूजा से धन और रोजगार मिलता है और तीसरे पहर की पूजा से कैसी भी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। खास तौर से जो लोग अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर वो तीसरे पहर की पूजा करते हैं तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है। तो ये हर पहर के हिसाब से आपने समझाया और किस तरीके से पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए वो भी हम समझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बेलपत्र जिसका हम जिक्र कर रहे थे, हमने दही का किया, शहद का किया। बेलपत्र एक पुरानी प्रथा, हम ये मानते आए हैं कि शिव जी को जब भी आप पूजा अर्चना करने जाइए तो बेलपत्र लेकर जाइए। उसका अपना कितना महत्व है? अर्पिता, शिव जी की पूजा में आपको कहा जाए या ना कहा जाए, जल और बेलपत्र का रहना नितांत आवश्यक है। बिना जल के शिव जी की पूजा संभव ही नहीं है। और उसी तरह से बेलपत्र को अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके पापों का प्रायश्चित होता है, आपकी गलतियों की क्षमा आपको मिल जाती है। बेलपत्र के बारे में कहते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। यानी अगर आप भगवान शिव को बेलपत्र, एक बेलपत्र भी अर्पित करते हैं तो 3 जन्म के पापों का नाश होता है, पापों की प्रायश्चित होती है, पापों की क्षमा मिलती है, आपकी मन और आपकी आत्मा शुद्ध होती है। तो वैसे तो शिवरात्रि पर ज्यादातर लोग जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर, ये सब भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन आप कुछ भी अर्पित ना करें, जल तो जरूर चढ़ाइए और साथ में बेलपत्र हो तो बहुत ही बढ़िया है। और याद रखिए कि हर पहर की पूजा में भी अगर आप बेलपत्र और जल चढ़ा देते हैं तो और भी बढ़िया होगा। बेलपत्र पर शिवरात्रि पर एक विशेष प्रयोग भी किया जाता है। कटोरी में चंदन घोल लेते हैं, सफेद चंदन, और उंगली डुबा डुबा के हर बेलपत्र पर लिखते हैं राम, और उसके बाद हर बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बेलपत्र पर राम लिख करके अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो किसी भी तरह की मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। तो जैसा अर्पिता ने पूछा, बेलपत्र की बड़ी महिमा है भगवान शिव की पूजा में,
और अगर आप उस पर राम लिख करके महाशिवरात्रि पर अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो आप कैसी भी अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इसमें भी जोड़े के हिसाब से पंडित जी बेलपत्र चढ़ाया जाता है क्या? कुछ ऐसा है इतने जोड़ी राम लिखकर आप बेलपत्र चढ़ाना है, या आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतना अर्पित कर सकते हैं? एक बेलपत्र में अर्पिता 3 पत्तियां होती हैं, एक ऊपर की तरफ, 2 अगल बगल। आप एक ही बेलपत्र को जल से धो के 100 बार भी चढ़ा सकते हैं जी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 बेलपत्र ही चढ़ाने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 108 बेलपत्र चढ़ाने हैं और आपके पास केवल एक ही बेलपत्र है, तो आप जो चिकना हिस्सा है उस तरफ से आप बेलपत्र शिवलिंग पर रखें, प्रणाम करें, फिर वहां से उठा लें, जल से धो के दोबारा चढ़ा दें। यानी एक ही बेलपत्र को आप 100 बार भी चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, चिकनी तरफ से चढ़ाएंगे और बेलपत्र कटा फटा या छेद वाला नहीं होना चाहिए, और एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और पंडित जी, शमी पत्र को लेकर भी कई चीजें कही जाती है, उसका अपना क्या महत्व है? शमी के साथ बहुत सारी चीजें हैं अर्पिता। जैसे शमी पत्र को एक तो शनि का पौधा मानते हैं, शनि की पीड़ाओं को दूर करने के लिए शमी का पौधा घर में लगाते हैं, उसके नीचे दीपक जलाते हैं, उसमें जल चढ़ाते हैं। अगर हम शिव जी के साथ शमी को समझना चाहें, अगर आप घनघोर दरिद्रता से गुजर रहे हैं, आपको पैसों रुपयों की मुश्किल बहुत ज्यादा है, या कर्जे में फंसे हुए हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, तो शमी के पत्ते शिवलिंग पर अगर आप रोज अर्पित करें तो धन संबंधी बाधा, आर्थिक मुश्किल आपकी दूर हो जाती है। शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से धन की समस्याएं समाप्त होती हैं, ऐसा देखा गया है। अब महाशिवरात्रि पर अगर आप शमी पत्र अर्पित करें और प्रार्थना करें तो भी लाभ आपको वही होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। यानी दरिद्रता दूर होगी, धन की प्राप्ति होगी और आप जीवन में संपन्न होंगे। तो महाशिवरात्रि पर वैसे तो जितनी भी चीजें आप शिव जी को चढ़ा सकें, जल है, बेलपत्र है, भांग धतूरा है, गन्ने का रस है, दूध है, दही है, शहद है, शक्कर है, घी है, शमी पत्र भी है, ये चीज अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं, अधिक से अधिक चीजें उनको अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।